अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों का बार बार मैसेज आ रहा था कि सर हमें जो है होम्योपैथी की कोई ऐसी मेडिसिन बताएं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती हो। तो दोस्तों होम्योपैथी में कोई एक मेडिसिन नहीं है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से काम करती है, बल्कि बेशुमार मेडिसिन है जिनकी हम जो है गिनती ही नहीं कर सकते, यानी इतनी ज़्यादा मेडिसिन है। लेकिन उनमें से भी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हमने प्रैक्टिकली आजमा कर देखा है, जिनका हमने प्रैक्टिकली रिजल्ट लिया है बहुत ही अच्छा। आज इंशाल्लाह मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि आप कौन कौन सी मेडिसिन है जिनको अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके साथ बेल आइकन का जो बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो लाजमी मिल सके। तो बात शुरू करते हैं कि टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसी कौन सी 5 मेडिसिन है जो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल होती है इलामात की बेस के ऊपर, यानी सिम्टम की जो बेस होती है उसके ऊपर ही होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। विदाउट सिम्टम किसी भी मेडिसिन की आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है, वो ये कहता है कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसने सिर्फ ये बोला और इसके बाद वो कहता है कि मुझे कोई मसला और नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए आपने फिर जो आम सिम्टम होती हैं, जनरल सिम्टम होती हैं, वो लेनी है। उनमें क्या होता है कि आपने गर्मी सर्दी का पूछना है, प्यास का पूछना है, भूख का पूछना है। इसके बाद कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर इसका जो मेन मसला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसके बारे में चंद एक सवाल करें। उसमें पहला सवाल क्या होगा कि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बना है, ये जो कमज़ोरी बनी है, तनाव में जो कमज़ोरी आ रही है, ये कब आती है? ये जो कमज़ोरी है इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके साथ साथ उसका जो पेशा है वो लाजमी पूछें। जब आप पेशा पूछ लें, रीज़न पूछ लें, उसके बाद ये लाजमी पूछें कि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बनता है क्या स्टार्टिंग में ही बनता है, यानी इंटरकोर्स से पहले बनता है, या ड्यूरिंग इंटरकोर्स बनता है, या आफ्टर इंटरकोर्स बनता है? ये आपने सवाल करने हैं। जब आप ये वाले सवाल कर लें तो आपने क्या करना है, सिंपल लोकेशन को ले लें आप, फिर आपने सेंसेशन को लिख लिया। सेंसेशन में आपने इस पेशेंट का सबसे अहम मसला जो है वो ये लिखना है कि इसमें जो एहसास होता है वो क्या है। क्या गुस्सा तो नहीं आता इसको? क्या कोई चिड़चिड़ापन तो नहीं होता? क्या इसको कोई मायूसी तो नहीं होती? यानी जब ये इंटरकोर्स करता है या इंटरकोर्स से पहले ही इसका जो तनाव है वो ख़त्म हो जाता है, या इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद, यानी अभी इंटरकोर्स स्टार्ट किया, यानी अभी इंटरकोर्स जो है वो स्टार्ट ही किया है और साथ ही इसका जो तनाव है वो ख़त्म हो गया है, तो उस दौरान ये जो पेशेंट है वो क्या फील करता है? गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मायूसी, डिप्रेशन, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो जो बंदा है वो अपने आप को, यानी कि एक बड़ी शर्मिंदगी का जो होता है, शर्मिंदगी का शिकार वो फील करता है। ये तो आगे इसकी सेंसेशन आपने नोट कर ली। लास्ट में आपने ये देखना है कि इसकी कमी बेशी क्या है। कमी बेशी के बारे में थोड़ा सा पूछ लें, अगर है तो ठीक है, वरना ये जो मैं आज आपको 5 मेडिसिन बताऊँगा, ये आपने इस पेशेंट को एक ही टाइम पे इस्तेमाल करवानी है। एक ही टाइम पे आपने इनको इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह आपका ये वाला जो पेशेंट है वो बहुत ही जल्द कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि जो पहली मेडिसिन है जिसका नाम है
हमारे पास लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया है लाइको 1M। लाइकोपोडियम इस पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी मेडिसिन। ये आपने कैसे इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरी मेडिसिन है थूजा, थूजा 1M, ये है 2 मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती है वो है एग्नस। एग्नस को आपने लेना है 200 पोटेंसी में। इसके साथ आपने ले लेना है क्लेडियम, क्लेडियम 200C। ये है 4 मेडिसिन। एक और मेडिसिन है वो तब इस्तेमाल होती है जब स्पर्म जो है वो कम हो, यानी स्पर्म का मसला भी साथ बना हो, स्पर्म जो रेट है वो बहुत ही कम हो चुका हो। लेकिन उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उस मेडिसिन को अलग ही बताऊं, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि पहले फ़िलहाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो कवर हो जाए, तो उसके बाद स्पर्म का जो मसला है, लो स्पर्म रेट, वो इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि लो स्पर्म में आपने कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब बात आती है कि आपने इन 4 मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, लाइको और थूजा, इन दोनों को, लाइको को सुबह खाली पेट 3 से 5 कतरें डायरेक्ट ज़ुबान पर डालें। ये जर्मनी की आपने मेडिसिन लेनी है लाइकोपोडियम, ये आपने सुबह खाली पेट। थूजा, ये जो थूजा है ये रात सोते वक्त, आप सोते हैं रात 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितना टाइम आप लेट करते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप सोने लगेंगे, सोने से 2-4 मिनट पहले आपने थूजा के 5 कतरे ज़ुबान पर डालने हैं और सो जाना है। अगर आप इंटरकोर्स भी करते हैं ये मेडिसिन के दौरान, तो इंटरकोर्स करने के बाद जब आपने सोना है तब ये मेडिसिन लेनी है। ये होगी थूजा और लाइकोपोडियम। अब आती है बारी एग्नस और क्लेडियम की। एग्नस को आपने सुबह खाना खाने के 10 से 20 मिनट बाद 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे, और इसी तरह दोपहर 12 बजे, यानी पहली मेडिसिन आपने खाई खाना खाने के बाद, उसके बाद आपने 4 घंटे का वक्फा देना, फिर आपने दूसरी मेडिसिन यही इस्तेमाल करनी है, यही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। फिर आपने क्लेडियम जो है, ये आपने जो दूसरी डोज ली थी 12 बजे एक मिसाल के तौर पर, तो आपने तीसरी डोज जो लेनी है क्लेडियम की पहली डोज होगी। क्लेडियम को आपने 4 बजे इस्तेमाल करना है, फिर आपने 4 घंटे बाद इस्तेमाल करना है 8 बजे। यानी कि हर 4-4 घंटे बाद पहले 2 जो डोजें होंगी वो होंगी एग्नस की, उसके बाद जो 2 डोज होंगी वो होगी क्लेडियम की। क्लेडियम को भी आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे, और एग्नस को भी आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे। दोस्तों, इस फार्मूला को आपने तकरीबन, अगर ज़्यादा मसला हो तो आपने 1 माह या 1.5 माह इस्तेमाल करना है। अगर आपको जैसे ही बेहतरी फील होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है कि इस नुस्खा को फ़ौरन स्टॉप कर देना है 2 से 4 दिन। लास्ट में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी भाई का मज़ीद कोई बड़ा मसला हो और वो बताना चाहता है तो इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे वो अपना नाम लिख दे, या वीडियो के नीचे सिर्फ अपना मसला जो है वो शेयर कर दे। इंशाल्लाह मैं उस मसले के ऊपर आपकी मेडिसिन जो है वो आपको लाजमी बताऊँगा।